हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.2 करेंगे, जिसके अंदर उदाहरण 1 से लेके 3 तक और 1 से लेके 10 तक, यानी एक ही वीडियो के माध्यम से अपन 6.2 कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें दो ही पर में, आपके थेल्स पर में, जो हमने पिछले इससे पहले हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें 6.1 पर में और 6.2 दोनों पर में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाए हुए हैं, जिसमें से 6.1 पर में का नाम है थेल्स पर में और 6.2 पर में का नाम है थेल्स पर में का विलोम। तो दोनों पर में हमने पढ़ाया था। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वही है, एक बार उनको वापस रिवीजन करवा देता हूं। जैसे थेल्स पर में क्या होता है, जैसे अभी आपके सामने एक बना है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। और जैसे ये रेखा है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और ये आपके डी और ई। अब यहां से देखो, अब देखो यहां पर है कि यदि थेल्स पर में क्या कहता है कि यदि यदि डीई समांतर है बीसी, डीई समांतर है बीसी के, तो अगर इस भुजा के समांतर ये भुजा है तो आप लिख सकते हो एडी बटा डीबी इक्वल ए अपॉन इसी के। ठीक है। और ये आपके इसको बोलते हैं, अगर आपको दोनों भुजा समांतर दे रखी है इस त्रिभुज की, तो आप लिख सकते हो ये क्या है, ये आपके थेल्स पर में है। इसको क्या बोलते हैं, थेल्स पर में, इसको थेल्स पर में बोला जाता है। अगर इसका विपरीत दे रखा आपको, अगर इसका विपरीत दे रखा है कि यदि यदि दे रखा है आपको एडी अपॉन डीबी के इक्वल है ए अपॉन इसी के, अगर इस प्रकार दे रखा है तो आप लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो डीई समांतर है बीसी के। इसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। यह है आपके थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय और इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का मतलब होता है कि जैसे अब अगर आपको डी समांतर दे रखा है बीसी के, तो आप लिख सकते हो एडी अपॉन डीबी के इक्वल ए अपॉन ईसी के। ये तो होता है थेल्स प्रमेय। अगर आपको यह दे रखा है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यानी अगर जो चीज इसमें सिद्ध करनी है ना, वो चीज अगर आप दे रखी है, तो आप ये लिख सकते हो डी समांतर बीसी के। इसका मतलब ये उल्टा ऑपोजिट होता है। तो यही चीज हमने दोनों प्रमेय के अंदर सीखी थी बेसिक से। ये कैसे आया, अगर आपको ये दे रखा है तो ये आपके बराबर कैसे आया, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। और अगर आपको ये दे रखा है तो ये कैसे आया, ये भी हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। दो प्रमेय हमने किए थे। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हम सवाल में आपके सामने ये आएगा तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये आएगा तो ये आप लिख सकते हो और कारण लिख दोगे। अगर ये आएगा तो ये लिखना है तो आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से, और अगर आपको ये आया है ये लिखना है तो आप लिखोगे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। हाँ, अब देखिए उदाहरण नंबर 1, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ये देखो एबीसी की भुजा एबी, ये एबी भुजा एबी पर और एसी पर, एसी ये वाली भुजा को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। कोई रेखा है ना, वो
इस भुजा AB को तो D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करे और वो क्या हो, BC के समांतर हो, इस BC भुजा के समांतर ये भुजा हो। ठीक है, अगर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC होगा। आकृति 6.13। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है वो देखेंगे। तो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि BC समांतर है DE के। अगर ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD अपॉन AB के इक्वल AE अपॉन AC के, ये सिद्ध करना है। अब देखो यहां से हल स्टार्ट करेंगे, यानी उपपत्ति 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 यहां से हल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है भाई BC अपॉन DE, BC समांतर DE, यह आपको सवाल के अंदर दे रखा है। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर यह आपको दे रखा है तो आप लिख सकते हो क्या, AD अपॉन DB के इक्वल AE अपॉन EC के, यह आप लिख सकते हो। अब देखिए ये लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, अगर आपको ये दोनों भुजा समांतर दे रखी है तो आप ये लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो AD अपॉन AB, इसका मतलब ऊपर वाला तो सेम है, देखो AD अपॉन DB है, नीचे वाला चेंज है। इधर भी देखो AE है ऊपर है, इधर भी AE है, लेकिन नीचे वाला चेंज है। तो नीचे वाला जो चेंज है ना, उसको अगर आपको ऐसा बनाना है तो इसका मतलब DB दे रखी है, यानी DB दे रखी है और आपको नीचे लेके क्या आना, AB लेके आना, यानी छोटी भुजा से अगर आपको बड़ी भुजा लेके आना है। इधर भी देखो आपको EC दे रखा है, EC दे रखा है और आपको बड़ी लेके आना AC, बटा में क्या लेके आना AC। अगर छोटी भुजा से बड़ी भुजा लेके आना है, अगर छोटी से बड़ी लेके आना है तो आप हमेशा +1 कर दो, और अगर छोटी से बड़ी लेके आना है तो +1 करो, और अगर बड़ी से छोटी लेके आना है तो फिर -1 करो। लेकिन -1 +1 अगर आप समीकरण में कर रहे हो तो दोनों तरफ करना पड़ता है, तब जाके वो बराबर सेटल होता है। अब लेकिन यहां से आपको क्या करना है, बचाना किसको है, ए को, मान को तो बचाना भाई, AD को आपको बचाना है, ए को बचाना है। तो अगर जिसको बचाना है उसका उल्टा करोगे तभी वो बच पाएगा, वैसे वरना नहीं बच पाएगा। तो आप क्या करो, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने को कहते हैं व्यक्तिक्रम। तो यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर, व्यक्तिक्रम का मतलब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से DB बटा AD +1/1 बराबर EC बटा AE +1/1। अब यहां से देखो इसका लेंगे LCM, तो LCM क्या आएगा, इसका LCM आएगा आपके AD +1, इनका LCM आएगा AD। अब AD में AD का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को अगर DB से गुणा करेंगे DB एकम DB, प्लस AD में एक का भाग देंगे तो AD बार जाएगा, AD को अगर एक से गुणा करेंगे तो AD एकम AD बराबर, यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, AE +1, इन दोनों का एलसीएम आएगा AE। अगर दोनों का एलसीएम आया AE में AE का भाग देने पे AE बार जाएगा, सॉरी एक बार जाएगा, एक को अगर इसी से गुणा करेंगे तो इसी एकम इसी,
प्लस एई में एक का भाग देंगे तो एई बार जाएगा, एई को अगर एक से गुणा करेंगे तो एई एकम एई। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर आप डीबी और एडी को जोड़ते हो, डीबी और एडी को अगर जोड़ते हो तो क्या बनेगी, भुजा ए बी बन जाएगी। भाई दोनों भुजा को अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। यहां से लिखेंगे ए बी बटा एडी इक्वल, यहां से ईसी, ईसी भुजा और एई भुजा, ईसी और एई को जोड़ने पर क्या बनेगी, एसी भुजा बनेगी, यानी एसी अपॉन एई। अब देखो ये बन गया। अब ये देखो, ए बी आपके नीचे है, इसमें ए बी आपके ऊपर है, एडी एडी ऊपर है और ए बी नीचे है। इसमें आपको इस प्रकार लेके आना है कि ए बी आपको नीचे करना है और एडी को ऊपर करना है। इसमें देखो उल्टा है, तो अब आप यहां से वापस व्यक्तिक्रम कर दो, यहां से लिखोगे व्यक्तिक्रम, व्यक्तिक्रम करने पर, व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा करने पर, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन ए बी के इक्वल ए अपॉन ए सी के। ये तो हमें सिद्ध करना है, यहां से लिख दोगे इति सिदम, इति सिदम, यह आंसर हो गया इसका। उदाहरण 2, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। देखो ए बी सी डी एक क्या है, समलम चतुर्भुज, और समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, जिसका एक जोड़ा है वो समांतर होता है। एक तो ए समांतर होता है, एक समांतर होता है। जिस चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर हो वो समलम चतुर्भुज कहलाता है। जिसमें देखो इसमें दे रखा है ए बी समांतर है डीसी के, यानी ये वाली ए बी भुजा है ना, ये ए बी भुजा आपके, ये वाली ए बी भुजा इसके समांतर है। और ए समांतर भुजा, ए समांतर भुजा का मतलब एडी और बीसी, इसकी दोनों क्या है, ए समांतर भुजा है, जिसकी एडी और बीसी पर क्रम से ई, एडी पर तो ई और बीसी पर एफ, इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। ई एफ ये भुजा है ना, ये भुजा किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, इस भुजा के समांतर है। इसका मतलब इसके ये समांतर है, इसका मतलब आपस में तीनों भुजाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। ये आकृति देखिए 6.14 में। अब आपको दर्शाना है, यानी आपको सिद्ध क्या करना है, ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है सवाल में वो देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ सवाल के अंदर दे क्या रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है ए बी समांतर है डीसी के और डीसी समांतर है ई एफ के, यानी आपस में तीनों भुजाएं समांतर है। अगर समांतर है तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ए ई, यानी ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी, यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए यह हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें यहां से क्या करनी होगी, यहां से हमें रचना करनी होगी। क्या करनी होगी, रचना। अब यहां से अपन रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे हम, ए सी को हम रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया तथा ए ए में सी को मिलाया तथा एसी 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 और
AC और EF का प्रतिच्छेद बिंदु को क्या लिखा? इसका नाम दे दो जी लिखा। इसको क्या लिखा? जी लिखा। ये हमने रचना कर दी। अब देखिए, अब यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। तो यहां से उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उपपत्ति के अंदर सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे एडीसी। त्रिभुज एडीसी, एडीसी में आपको क्या दे रखा है? एडीसी में आपको दे रखा है ईजी, यानी ईजी समांतर है डीसी के, क्योंकि ये भुजा पूरी समांतर है इसके, तो आधी भी समांतरी होगी। इसका मतलब आप लिखोगे ईजी समांतर है डीसी के। या आपके सवाल के अंदर दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ अतः थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो? अगर ये दे रखा है तो आप लिख सकते हो ए अपॉन ईडी इक्वल एजी अपॉन जीसी, ये लिख सकते हो। और इसका नाम दे सकते हो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करोगे? ये लिख दिया। अब वापस आप समीकरण का निर्माण करोगे, वापस समीकरण बनाएंगे। वापस समीकरण कौन सा बनाएंगे? वापस अगर समीकरण बनाएंगे, दूसरा समीकरण और बनाना पड़ेगा। तो अब लेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज जिसमें ये और ये भुजा काम आ जाएगी। तो ये त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या? ए बी समांतर है जी एफ के। ये दोनों समांतर हो गई। अगर दोनों समांतर हो गई, यानी जी एफ समांतर है ए बी के, अगर ये समांतर हो गई अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अगर थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसका मतलब आप देखो इस त्रिभुज को अगर मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हो तो आप दोनों तरफ से, जैसे ये त्रिभुज है, यहां से ए अपॉन ईडी लिखा तो इधर क्या लिखा? एजी अपॉन जीसी। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा लिखते, पहले अगर ईडी लिखते तो इधर से भी जीसी लिखते और फिर बटा में ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो वापस वही पोजीशन बनेगी। तो आप उल्टा यहां से लिख दो, यानी एजी अपॉन जीसी लिखोगे, एजी अपॉन जीसी इक्वल बी एफ, इक्वल बी एफ बटा एफ सी लिख दिया। और इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो। तो यहां पर देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, बराबर है ना? तो अब आप क्या करो? अगर आपके बराबर है, अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए अपॉन ईडी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। तो अब आप ये काम करो कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां से लिखोगे, समीकरण 2 से क्या लिखोगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका
यानी आपको मान हटाना कौन सा है, एजी अपॉन जीसी हटाना है। तो और इधर क्या रखना है, ए अपॉन ईडी रखना ही है, ए अपॉन ईडी, और बराबर क्या है, एजी अपॉन जीसी। तो एजी अपॉन जीसी की जगह क्या रख सकते हो आप, बराबर रख सकते हो बी अपॉन एफ बटा एफ सी। यही तो हमें सिद्ध करना था, और ये आपका आ चुका है, तो यहां लिख दोगे इति सिद्धम, ये आपके सिद्ध हो चुका है। उदाहरण नंबर 3 के आकृति 6.16 में पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू। अब देखो आपको दे क्या रखा है, पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर के, और साथ में ये कोण और ये कोण आपको बराबर दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज है ना पी क्यू आर, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो चीज पहले लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है कि पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये भी आपको बराबर दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जैसे पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर के, यह आपको क्या है सवाल के अंदर दे रखा है, दिया हुआ है, दिया हुआ। अगर ये दिया हुआ है अतः, या फिर लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखोगे, एस टी समांतर है क्यू आर के। भाई अगर आपको ये रूप दे रखा है, भाई इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। कौन कहता है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। ये बात कौन कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। अतः ये भुजाएं दोनों समांतर हो गई, इसका मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण आपके बराबर होगा। कौन कौन सा होगा, कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। और ये मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट, सेकंड कहां हूं, फर्स्ट ही तो है, ये आपके फर्स्ट है। और ये बराबर क्यों हुआ, आप कारण लिख दोगे, क्योंकि कारण भी लिखना होता है। संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए आपके सामने दो समांतर रेखा है, एक मिनट, दो क्या है, दो आपके समांतर रेखा है, और अगर बीच में से कोई तिर्यक रेखा उसको काट रही है ऐसे, तो अगर मान लीजिए तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब यहां का कोण और यहां का कोण दोनों बराबर होगा। और इन कोणों को क्या बोलते हैं, या फिर यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों बराबर होगा, इसको बोले जाता है संगत कोण, जिसमें एफ की आकृति बनती है। किसकी बनती है, एफ की। तो यहां पर देखो ये दोनों अगर समांतर रेखा और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपके बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो इसे क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको संगत कोण बोला जाता है, इसको बोला जाता है संगत कोण। अब देखिए, अब सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, सवाल के अंदर है दिया हुआ
दिया है। सवाल के अंदर क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है कोण पी एस टी इक्वल कोण पी आर क्यू, और इसे मान लो आप समीकरण नंबर है कौन सा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। वो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या करोगे, समीकरण एक से लिखोगे, समीकरण एक से मान एक से मान समीकरण दो में रखने पर क्या रखोगे, समीकरण दो से, समीकरण एक से मान समीकरण में दो में रखना है। समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखना है। तो एक समीकरण क्या है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। तो पी एस टी की जगह आप क्या रख दोगे, पी आर क्यू। कौन सा रख दोगे, पी आर क्यू। तो यहां पे कौन सा है, पी क्यू आर। तो लिखोगे कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये मान रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखा है। समीकरण एक में दे रखा है पीएसटी, और पीएसटी की जगह पे क्या दे रखा है, पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर हमने इस पीएसटी की जगह लिख दिया, और बराबर पी आर क्यू। ये दोनों बराबर हो गया, हो चुका है बराबर। यदि अब देखो ये कोण और अगर ये कोण बराबर हो गया, तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उसकी सम्मुख भुजा, जो कोण बराबर हो उनके सम्मुख भुजा ने सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर। अगर मान लीजिए ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो यहां से लिखोगे यदि यदि किसी यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। अतः आप क्या लिख दोगे, पी क्यू बराबर होगा पी आर के। अगर ये बराबर होगा, अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा लंबाई में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख दोगे इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, अब आपके सामने आ गया 6.2 का पहला सवाल, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि आकृति 6.17 में एक और दो में, आकृति 6.17 आपको यह आकृति दे रखी है जिसमें डीई, ये डीई भुजा ये बीसी के क्या है, समांतर है। अब आपके इसके क्वेश्चन दे रखे, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, इसी को याद कीजिए, त्रिभुज एबीसी, ये वाला एबीसी ये आपके त्रिभुज है जिसके अंदर इसी यानी ये वाली भुजा आपको याद करनी है। ये भुजा क्या करनी है, याद करनी है। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको चूंकि
सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है डी ई समांतर है बीसी के, ये सवाल में दे रखा है। इसलिए इसलिए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप क्या कह सकते हो कि अगर दोनों भुजा समांतर दे रखी, इसका मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी के, ये आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। अगर ये लिख सकते हो तो इनका मान दे रखा है, देखो एडी का मान कितना दे रखा है, 1.5 सेमी, तो 1.5 बटे ये कितनी दे रखी है, 3 सेमी, बराबर ए ई कितनी दे रखी है, 1 सेमी, और इसी का मान आपसे पूछा है, इसी एकम इसी। अब यहां से देखो, यहां से आप करोगे तिरछे गुणे, तो आप क्या करोगे, 1.5 को गुणा करोगे किससे, इसी से, तिरछे गुणे करोगे, वज्र गुणन करोगे, यानी यहां से लिखोगे ई सी बराबर 3 एकम 3। अब यहां से हमें क्या याद करना है, यहां से हमें इसी याद करना है, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटा, ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा 1.5। अब यहां से देखो 1.5, अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 बटा 15, और जब 30 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब इसी कितनी आ चुकी है आपके, 2 सेमी की, इसी कितनी आ चुकी है, 2 सेमी। हाँ, तो पहले सवाल का दूसरा क्या कह रहा है कि एबीसी में आपको क्या याद करनी, एडी भुजा, ये वो एडी भुजा नहीं, इसको याद करना है, और बाकी भुजा आपको दे रखी है। तो सबसे पहले सेम पैटर्न का पिछले सवाल की तरह ये सवाल है, सेम पैटर्न पिछले सवाल की तरह ये सवाल है। अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न लगाओ, चूंकि आपको सवाल के अंदर दे क्या रखा है, डीई समांतर है बीसी के, अगर ये सवाल के अंदर दे रखा है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं एडी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी इक्वल ए बटा ईसी, ये लिख सकते हैं। अब मान रखो इनका, तो एडी का मान तो हमें याद करना है, तो याद करना है उसकी जगह पे क्या रख दो, एडी, जो याद करना है उसकी जगह पे तो वही नाम लिखेंगे। डीबी आपको दे रखी है 7.2, ए कितनी है, ए आपके 1.8 बटा ईसी कितनी है, ईसी आपके 5.4। यहां से एडी याद करनी है तो तिरछे गुणे करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.4 गुणा एडी इक्वल 7.2 गुणा 1.8। अब ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगी, तो एडी बराबर क्या आएगा, एडी बराबर आएगा 7.2 गुणा 1.8 बटा 5.4। अब हम पॉइंट हटाएंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, और ऊपर देखो पॉइंट 1 और 1 यानी 2 अंकों के बाद में पॉइंट हो गया, ऊपर दो संख्या में पॉइंट है, तो नीचे कितने लिखेंगे, नीचे आपके लिखोगे, अगर 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, इसका मतलब 100 का, तो बट्टा में आ जाएगा 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मतलब फाइनली बचा है क्या, यहां से 72 गुणा 18 बटा 54 गुणा 10। अब देखो 18 से आप काट सकते हो कितनी बार, 18 3 54, और 3 से इसको काट दोगे कितनी बार, 24 बार, तो आपका आएगा क्या, 24 बटे 10, और 24 बटे 10 का मतलब होता है 2.4 सेमी, और यही हमें याद करना था। एडी का मान कितना आ चुका है, एडी का मान आपके आ चुका है, एक बार यहां से यहां लिख देंगे, 1 मिनट, यहां लिख देंगे बराबर, ये कितना है 2.4, सॉरी बचा है क्या, 24 बटा 10, और 24 में जब 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.4 बार, तो 2.4 सेमी आ गया, कितना आ चुका है, 2.
4 सेमी। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल आपके कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रम से, इस देखो पी क्यू और पी आर पर क्रम से ई और एफ स्थित है, ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। जैसे पहला सवाल दे रखा है, इस प्रकार के इसके सवाल दे रखे, आपको क्रम से उसमें बताना है कि ये समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या है, यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे इसका, यहां से हल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले पीई, पीई बटा ई क्यू, इन दोनों का मान कितना दे रखा है? पीई कितनी दे रखी है? 3.9, और ई क्यू कितनी दे रखी है? 3 सेमी। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? नीचे लग जाएगा 0, यानी 39/30, 39/30। और अब 3 की टेबल से ये कट रहा है कितनी बार? 3 की टेबल से आपके कट रहा है, ये तो कटेगा 13 बार और ये कटेगा आपके 10 बार। चाहो तो आप आगे भाग देके भी आपको सोल्व कर सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं, यहां तक एक बार कर लो इसको। फिर और अगला क्या दे रखा है? अगला आपको दे रखा है पी एफ, इधर से पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ कितना दे रखा है? पी एफ दे रखा है आपको, पी एफ दे रखा है 3.6, और एफ आर कितना दे रखा है? 2.4। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? ऊपर तो देखो यहां पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यह आ जाएगा 36/24 गुणा इस 10 और 10, और यहां से आप 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब वापस क्या आ जाएगा? 24/36। इसका मतलब ये कटेगा किसकी टेबल से? ये आपके 36/24 12 की टेबल से कट जाएगा। किसकी टेबल से? 12 की टेबल से। अगर 12 की टेबल से कटेगा, यहां से क्या आ जाएगा? यहां से देखो आ जाएगा आपके 12×3 = 36 और 12×2 = 24, 3/2। अब देखो यहां से भी आप चाहो ना तो इसको भी काट सकते हो। अब देखो ये तो आपके 13/10 आया, ये आपके 3/2 आया, और इसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा काटोगे तो क्या लिख सकते हो? इसको ज्यादा से ज्यादा काटोगे तो आपके 1.3 लिख सकते हो, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी इसको लिख सकते हो आप 1.5। अब क्या दोनों मान बराबर आए? अगर बराबर नहीं आए तो आप क्या लिखोगे? अतः अतः थेल्स परिमेय, 1 मिनट, यहां पे पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे आपके पीई बटा ई क्यू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके? पी एफ बटा एफ आर के। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए, अगर ये बराबर नहीं है इसलिए आप क्या लिख दोगे? अगर ये बराबर नहीं है अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये इसके बटा में ये और इसके बटा में ये अगर बराबर नहीं है तो ये समांतर भी नहीं है। इसका मतलब हमें पूछा है कि भाई समांतर है या नहीं है, तो समांतर नहीं है। फिर है आपके अगला दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन तो यहीं से हल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको दे क्या क्या रखा है, तो सबसे पहले आप लिखोगे पीई बटा ई क्यू के। तो पीई कितना दे रखा है? पीई आपके दे रखा है 4 सेमी, और ई क्यू कितना दे रखा है? 4.5 सेमी। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 45 हो जाएगा। अब ये काटोगे आप 5 की टेबल से, तो 8×5 = 40 और 9×5 = 45, 8/9।
इसी प्रकार अगली याद करेंगे यानी पी एफ बटा एफ आर, और पी एफ कितना दे रखा है, पी एफ दे रखा है आपको 8, और आर एफ कितना दे रखा है 9, 8/9 और 8/9, इसका मतलब दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर आ गया तो आप क्या लिखोगे, चूंकि पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। कौन कौन सी, ई एफ समांतर है क्यू आर, यही तो हमें बताना है भाई, इसमें समांतर है या नहीं है। कहां है, इसमें, उसमें नहीं थी, इसमें है। अब फिर है इसका तीसरा सवाल, सेम ही पैटर्न का है। अब सेम ही पैटर्न का है तो तीसरा सवाल, अब तीसरे सवाल में आपके क्या क्या भुजा दे रखी है, देखो पीक्यू, पीक्यू का मतलब ये पूरी भुजा दे रखी है, देखो पीक्यू, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आपको भुजा दे रखी है, पी क्यू यहां से लेके पूरी भुजा दे रखी है। और पी आर, पी आर का मतलब ये वाली भुजा इधर वाली, और साथ में क्या दे रखा है, पीई, पीई का मतलब ये भुजा आपको दे रखी है। अगर पूरी भुजा दे रखी है और साथ में ये भुजा दे रखी है तो ये आप निकाल सकते हो ना। यहां से अपन पहले ये भुजा निकालेंगे भाई, इक्यू, इक्यू भुजा है ना, वो कैसे निकालेंगे, इक्यू भुजा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पूरी भुजा दे रखी है कितनी, पूरी भुजा आपको दे रखी है पी क्यू, कितनी दे रखी है, पी क्यू आपको दे रखी है 1.28, 1.28, या फिर एक बार आप क्या करोगे, पी, अगर ई क्यू आपको याद करनी है तो आप क्या करोगे, पी क्यू में से आप पी क्यू में से क्या करोगे, पीई माइनस करोगे, पीई माइनस करोगे तो यहां से लिखोगे ये इक्यू कितनी है, इक्यू है आपके, पीक्यू कितनी है, पीक्यू है आपके 1.28, जिसमें हम पीई, पीई कितनी है 0.18, अगर आप घटाओगे तो बचेगा क्या 1.1, सेमी बच गया। ये भुजा आपके पास आ चुकी है। इसी प्रकार दूसरी भुजा अपन निकालेंगे, कौन सी, ई आर, कौन सी निकालेंगे, सॉरी एफ आर, कौन सी निकालेंगे, एफ आर, ई आर नहीं एफ आर, एफ आर, ये भुजा निकालेंगे। ये पूरी भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, तो आप क्या करोगे, पूरी भुजा, पूरी भुजा का नाम क्या है, पी आर में से आप क्या करोगे, पी एफ घटा लोगे, पी एफ ये वाली भुजा घटा लोगे तो ये आ जाएगा। तो पूरी भुजा कितनी दे रखी है, पूरी भुजा आपको 2.56 दे रखी है, जिसमें से आपके ये पी एफ कितनी दे रखी है, 0.36 दे रखी है। अब अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 2.2 सेमी, कितना आएगा, 2.2 सेमी। अब आप क्या करोगे, यहां से अपन पीई, अब तो आपके आ गया ना पीई बटा ई क्यू के, तो पीई कितनी है, पीई तो आपके 0.18 है, बटा पीई कितनी आई, पीई आई है आपके 1.1। अगर यहां से देखो तो सबसे पहले अगर पॉइंट हटाओगे तो 18/11, ऊपर कितने अंकों के बाद में पॉइंट था, 2 अंकों के बाद में, तो अगर नीचे 1 अंक के बाद में पॉइंट था तो ऊपर 10 बटा 2 अंकों के बाद में पॉइंट था तो यहां नीचे 100। अब 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, अब बचेगा आपके ऊपर तो क्या 18 एकम 18 बटा 11 को 10 से गुणा करने पे कितना आएगा, 110, और यहां से आप चाहो तो इसको 2 के टेबल से और भी काट सकते हो, तो कितने आ जाएंगे, 9/9 110 का आधा कितना होता है, 55, यहां से 9/55 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 9/55 आ जाएगा, इसको अगर काटोगे तो। इसी प्रकार यहां से दूसरी भुजा इधर वाली और याद करेंगे, यानी आपके कौन सी है, पी एफ, पी एफ बटा एफ आर, अगर ये याद करेंगे तो पी एफ कितनी है, पी एफ है आपके 0.36 बटे इसका क्या आपके 2.2 है। अब यहां से अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 36/22, ऊपर से 10 से गुणा करेंगे
बटा 100, 10 से 10 कट जाएगा और आ जाएगा क्या 36/220। अब ये किसकी टेबल से कट रहा है, ये भी आपके 4 की टेबल से कट रहा है, तो 9/55 आ रहा है। इसका मतलब देखो ये और ये दोनों बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ गया, चूंकि आप लिखोगे ये अगर बराबर आ गया, आप लिख क्या सकते हो पीई बटा EQ बराबर है PF बटा FR के। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या कह सकते हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि EF समांतर है QR के। कह सकते हो ना, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें लेके आना था। कि तीसरा प्रश्न के आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB के, LM समांतर CB के यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और साथ में LN समांतर CD के, LN ये वाली भुजा ये किसके समांतर है, ये वाली आपके CD भुजा यानी इसके समांतर है। आपको सिद्ध करके बताना है कि AM समांतर AM बटा AB बराबर AN बटा ND, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल के अंदर दे क्या रखा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, कि सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है वो पहले लिखते हैं। तो सवाल के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है 1 नंबर पॉइंट तो दे रखा है LM समांतर है CB के, और सेकंड नंबर पॉइंट दे रखा आपको LN समांतर है CD के। ठीक है, ये तो दे रखा है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना हमें AM बटा AB बराबर AN बटा AD, यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए अगर यह सिद्ध करना है तो सबसे पहले LM समांतर CB, LM समांतर CB इस त्रिभुज में आ रही है, किसमें, ABC त्रिभुज में। तो यहां से लिखेंगे, यहां से उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे, यानी LM समांतर CB किस में है, त्रिभुज ABC में। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB के। अगर ये समांतर है अतः थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, अगर ये समांतर है इसका मतलब क्या आ जाएगा AL बटा LC बराबर AM बटा MB। यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे AL, पहले AL लिख दो या AM लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहां से लिख देते हैं जैसे AM बटा MB बराबर AL बटा LC, और इसका नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लेंगे दूसरा जोड़ा समांतर दे रखा है LM समांतर LC के, सॉरी LN समांतर DC के या CD के। तो यहां से लिखेंगे ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये आपके त्रिभुज आ रहा है ACD। कौन सा त्रिभुज, ACD। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या दे रखा है, ACD में आपको दे रखा है LN समांतर है CD के।
अगर ये समांतर है तो आप लिख सकते हो अतः थेल्स प्रेमेस प्रेमेस से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं an बटा एन डी बराबर al बटा एल सी, और इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो, एक और दो को ध्यान से देखो। देखो इधर भी ए एल बटा एल सी राइट हैंड साइड है, इसकी भी राइट हैंड साइड है ए एल बटा एल सी। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो इन दोनों समीकरणों की क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड भी आपके क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से अपन लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में, समीकरण दो सॉरी समीकरण एक से, वैसे तो आप किसी का रख सकते हो, यहां से लिखेंगे समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर, अगर रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? यहां अगर समीकरण एक से मान, इस समीकरण एक से किसका मान? एक से मान समीकरण किस में रखना है? दो में। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण है हमारा ए एम। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण है हमारा, यानी जो आपके ए एन, ए एन बटा एन डी, और ए एल बटा एल सी की जगह हम क्या रख देंगे? समीकरण एक से मान रख देंगे, यानी बराबर क्या है? ए एल बटा एल सी के बराबर क्या है? ए एम बटा एम बी के, एम बी के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध हमें करना है, क्या सिद्ध करना है? ए एम, ए एम बटा ए बी, ए बी का मतलब आधी भुजा के बटा में पूरी भुजा, और इस आधी भुजा के बटा में पूरी भुजा। इसका मतलब बड़ी छोटी भुजा से हमें बड़ी भुजा की ओर चलना है। और इस प्रकार का हमने एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया था। तो इस प्रकार का अगर आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका व्यक्तिक्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका व्यक्तिक्रम। तो इसका अगर व्यक्तिक्रम करेंगे, व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, तो यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर इसका क्या कर देंगे? व्यक्तिक्रम। व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, यानी एन डी बटा ए एन बराबर एम बी बटा ए। व्यक्तिक्रम क्यों किया है? व्यक्तिक्रम करने का मतलब यह है कि हमें किस किस को बचाना है भाई? हमें बचाना किस किस को है? हमें ऊपर वाले ए एम को और ए एन को बचाना है। और जिसको बचाना है तो पहले सबसे पहले उसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करोगे तब वो बच पाएगा। फिर आपको अगर छोटी भुजा से बड़ी भुजा की ओर जाना है तो सबसे पहले इस दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे? एक एक जोड़ोगे। यहां से अपन एक एक प्लस करेंगे, यानी एक एक पक्ष प्लस करेंगे, एन डी प्लस बटा ए एन के प्लस में एक बटा ए कर देंगे बराबर एम बी बटा एम के प्लस में भी क्या कर देंगे? एक बटा एक। अब यहां से लेंगे दोनों का एलसीएम, यहां से दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा आपके
यहां से दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ए एन प्लस एक का एलसीएम आएगा ए एन। अब ए एन में ए एन का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को अगर एन डी से गुणा करेंगे तो एन डी एकम एन डी, फिर प्लस ए एन में एक का भाग देंगे तो ए एन बार जाएगा, ए एन को अगर एक से गुणा करेंगे तो ए एन एकम ए एन बराबर। इसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपके ए एम प्लस एक का एलसीएम आएगा ए एम। अब देखिए अगर ये एलसीएम आएगा तो ए एम में ए एम का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को ए एम बी से गुणा करेंगे तो एम बी आएगा, प्लस ए एम में एक का भाग देंगे तो ए एम बार जाएगा, ए एम को एक से गुणा करेंगे तो ए एम आएगा। अब देखिए अब यहां से अपन एन एन डी यानी एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा क्या मिलेगी, हमें ए डी भुजा मिलेगी। तो यहां से आ जाएगा ए डी बटा ए एन। इसी प्रकार एम बी यानी इस भुजा को और ए एम का मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ए बी भुजा मिल जाएगी। तो यहां से लिख देंगे ए बी बटा ए एन। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, वापस व्यक्तिक्रम करेंगे क्योंकि ये उल्टा है। देखो ए एम ऊपर है और ए बी नीचे है, इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे। तो यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर इसका कर देंगे व्यक्तिक्रम। अगर व्यक्तिक्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन बटा ए डी बराबर ए एम बटा ए बी। और हमें यही तो सिद्ध करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, यही तो सिद्ध करना था। इति सिदम, इति सिदम। अब देखिए इसमें इधर लिखा है, देखो ये ए एम बटा ए बी पहले लिख रखा है और बाद में लिख रखा है ए एन बटा ए डी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दो और चाहे राइट हैंड साइड पहले लिख दो, दोनों आपको क्या करना था, इक्वल करना था। इसलिए ये आपके तीसरा उदाहरण कंप्लीट, सॉरी तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे चौथे सवाल की ओर। अब चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके कि आकृति 6.19 में आपके सामने आकृति है ये वाली 6.19, इसके अंदर दे क्या रखा है, इसमें आपको दे रखा है डीई समांतर है एसी के, यानी डीई यानी ये वाली भुजा किसके समांतर है, एसी के, इस भुजा के समांतर है। और साथ में डीएफ यानी ये वाली भुजा किसके समांतर है, एई के, यानी ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें सवाल के अंदर क्या दे रखा है वो चीज लिखेंगे, यानी सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, यहां से लिखेंगे दिया हुआ कि सवाल के अंदर दे क्या रखा है। तो सवाल के अंदर दे रखा है डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। एक तो पॉइंट आपको ये दे रखा है, एक मिनट, एक तो आपको ये पॉइंट दे रखा है, इसको इधर खिसका लेते हैं। एक नंबर पॉइंट तो ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है डीएफ समांतर है एई के, ये आपको दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें बी एफ बटा एफ ई बराबर है बीई बटा ईसी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध करना है तो अब यहां से अपन क्या करेंगे, हल स्टार्ट करेंगे, यानी उपपत्ति यहां से हल स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति के अंदर सबसे पहले अगर आपको दे रखा है डीई समांतर एसी के, तो ये किस त्रिभुज में आ रही है, डीई समांतर एसी के, इसका मतलब ये त्रिभुज आ रही है आपके एबीसी में। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, एबीसी लिख दो या बीएसी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दे रखा है,
एबीसी में आपको दे रखा है डीई समांतर है एसी के, ये आपको दे रखा है। अतः थेल्स पर में लगाएंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से आपके हो जाएगा ये वाली बीडी बटा डी ए, यहां से लिखेंगे बीडी बटा डी ए, यानी इस भुजा के बटा में ये भुजा, और ए बीई इधर से क्या आएगा बीई बटा ईसी, इस भुजा के बटा में ये, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा ली है तो इसका मतलब ये इसके बटा में ये आ जाएगी, और इसका नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे, वापस त्रिभुज लेंगे, क्योंकि दूसरा एक जोड़ा और समांतर दे रखा है ना आपको, डी एफ समांतर ए ई के, डी एफ का मतलब ये वाला जोड़ा इसके समांतर। अब इसका मतलब अपन त्रिभुज लेंगे ए बी ई, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई में आपको क्या दे रखा है, ए बी ई में आपको दे रखा है डी एफ समांतर है ए ई की। अगर ये आपके बराबर समांतर हैं, अगर ये समांतर है, अतः आप क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिखोगे बीडी बटा डी ए, ये तो आपके है ही, यानी बीडी बटा डी ए, इधर वाली भुजा, और इधर वाली क्या आएगी बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, बी एफ बटा एफ ई। और ये आपके कौन सी हो गई, ये आपके इक्वेशन नंबर सेकंड हो चुकी है। अब देखो समीकरण 1 और 2 आपको मिल गई। अब क्या करना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्यों लिखेंगे, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखो, समीकरण 1 में भी आपके बी डी बटा डी है और 2 में भी बी डी बटा डी है। इसका मतलब इसकी दोनों की आपके कौन सी लेफ्ट हैंड साइड आपकी दोनों की क्या है, बराबर है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की क्या होगी, राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या हो गई, बराबर होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान है वो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, यानी बी डी बटा डी ए का मान है ना वो समीकरण 1 में अपन क्या रख देंगे, बी एफ बटा एफ ई, ये रख देंगे। क्या रख देंगे, बी डी बटा डी ए की जगह पे अपन क्या रख देंगे, बी एफ बटा एफ ई, और बराबर क्या है, बराबर बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी। और हमें सिद्ध क्या करना, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसके सभी सवाल है ना जो 6.2 के, सभी सवाल है ना 6.2 के आपके इसी प्रमेय से सोल्व होंगे। प्रमेय नंबर या तो थेल्स प्रमेय लगेगा या थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, और ज्यादातर आपके 70% सवालों में थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत कम यूज हो रहा है, हाँ यूज हो रहा है लेकिन बहुत कम यूज हो रहा है, ज्यादातर ये यूज हो रहा है, इसलिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि आपके सामने आकृति दे रखी है 6.20, आपके सामने एक आकृति दे रखी है जिसमें आपके क्या है, डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई
डीई कौन सी भुजा है? डीई, डीई ये भुजा किसके समांतर है? ओ क्यू, यानी इसके समांतर है। ये भुजा इसके समांतर है। और डीएफ, डीएफ का मतलब ये वाली भुजा, एक मिनट, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये दे रखा है। अगर ये समांतर है, आपको दर्शाना है, सिद्ध क्या करना? ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। दिया हुआ सवाल के अंदर दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है, एक नंबर पॉइंट तो आपको दे रखा है कि डीई समांतर है ओ क्यू के। एक तो ये दे रखा है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है डीएफ समांतर है ओ आर, यह आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है ई एफ, ई एफ समांतर है ओ आर, यह हमें सिद्ध करना है। अगर यह सिद्ध करना है तो अब यहां से क्या लेंगे? सबसे पहले डीई समांतर है ओ क्यू के। ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है? डीई समांतर ओ क्यू के, इसका मतलब ये त्रिभुज पी ओ क्यू या ओ पी क्यू, त्रिभुज आप क्रम से भी ले सकते हो, ओपी क्यू। यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में क्या दे रखा आपको? डीई समांतर है ओ क्यू के, यह आपको दे रखा है। अतः अगर ये दे रखा है तो आप लिख सकते हो अतः थेल्स प्रमेय से, अगर ये समांतर दे रखा है इसका मतलब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो? पी ई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर है पीडी बटा डी ओ के। और यहां से ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे? वापस दूसरा जोड़ा कौन सा है? डी एफ समांतर है ओ आर के। डी एफ का मतलब ये वाला जोड़ा इसके समांतर, ये इस त्रिभुज में आ रहा है। तो अब लेंगे पी ओ आर, यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पीओआर में क्या दे रखा है? पीओआर में आपको दे रखा है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। अतः अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अगर थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिखेंगे? अगर अपन लिखेंगे पीडी बटा डी ओ, पीडी बटा डी ओ, यहां से लिखेंगे पीडी बटा डी ओ बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर। और ये आपके क्या हो गए? इक्वेशन नंबर सेकंड हो चुकी है। अब फर्स्ट और सेकंड, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 और 1 को ध्यान से देखो। देखो इसमें देखो पीडी बटा डीओ, इसमें भी पीडी बटा डीओ, इसका मतलब इसकी तो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड, सॉरी इसकी राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की अगर बराबर हो गई तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो यहां से लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अब देखिए यहां से रखेंगे तो सबसे पहले 2 में आप दूसरा समीकरण है जिसमें पीडी बटा डी हो, इसकी जगह पे अपन क्या रख देंगे? पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर है
समीकरण 2 में दो से, समीकरण 2 से, अच्छा समीकरण 2 से इसकी जगह पे अपने क्या रख दिया, देखो पीई बटा इक्यू तो है, पी डी बटा डी ओ की जगह क्या रख देंगे, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर ये रख देंगे। आते अब देखो आते पीई, पीई कौन सी भुजा है, पीई आपके ये वाली भुजा है बटा इक्यू यानी ये वाली भुजा, पीई बटा इक्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर के। इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया। देखो पी क्यू आर, अतः लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में देखो भुजाएं समानुपाती आ गई। अगर भुजाएं समानुपाती आ गई तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हो कि ये आपस में ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ये लिख सकते हो। यानी ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ये आप लिख सकते हो। और यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। इति सिद्धम। अब है आपके छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि आकृति 6.21 में क्रम से ओपी, ओपी यानी ये वाली भुजा, ओ क्यू यानी ये वाली भुजा और ओ आर यानी ये वाली भुजा, इस पर स्थित बिंदु क्रम से कौन कौन से, एबीसी। देखो ए बी सी तीनों भुजाओं पर क्रम से बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी यानी ये वाली भुजा या आपके पी क्यू के समांतर है, ठीक है। और एसी, एसी का मतलब एसी कौन सी हो गई, एसी यानी ये वाली भुजा, ये आपके समांतर किसके है, पी आर के। और हमें सिद्ध करके क्या बताना है, बीसी, बीसी यानी ये वाली भुजा इसके समांतर, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। सवाल में सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले सवाल में जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है, दो चीजें आपको दे रखी, एक तो आपको क्या दे रखा, एक तो आपको दे रखा ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के, एक तो ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट आपको दे रखा है एस सी समांतर है पी आर के, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है बीसी समांतर है क्यू आर के, बीसी समांतर है क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, अगर ये भुजा और ये भुजा आपको दे रखी है तो ए बी समांतर है पी क्यू के, ये किस में आ रही है, किस त्रिभुज में आ रही है, तो यह आपके त्रिभुज आ रही है ओ पी आर में, ओ पी सॉरी ये किस त्रिभुज में आ रही है, ओपी क्यू में, ओ पी क्यू ये वाले त्रिभुज के अंदर ये भुजा दोनों समांतर आ रही है। यहां से लिखेंगे, उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे यहां से, यानी हल स्टार्ट करेंगे इसका यहां से। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे पी ओ पी क्यू, कौन सा लेंगे, ओ पी क्यू, एक मिनट, त्रिभुज लेंगे ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में आपको क्या दे रखा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, यह हमें सवाल के अंदर दे रखा है। अगर ये सवाल के अंदर दे रखा अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं
कि ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी, यानी ओ ए बटा एपी बराबर ओबी बटा बी क्यूब, बी क्यूब। और ये आप दे दोगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या बनाएंगे, सेकंड समीकरण अपन बनाएंगे। सेकंड समीकरण बनाएंगे तो दूसरा जोड़ा कौन सा दे रखा है, ऐसी समांतर फी आर के, ऐसी समांतर फी आर वाला त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है आपके त्रिभुज ओपीआर। ओपीआर में क्या दे रखा है, ओपीआर में दे रखा है ऐसी समांतर फी आर। अगर ये दे रखा है तो अतः थेल्स प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से अपन कह सकते हैं कि ये और ये अगर समांतर है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये और ये अगर समांतर है तो अपन कह सकते हैं ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी बराबर ओसी बटा सी आर, ओसी बटा सी आर। और यह आपके इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की देखो, ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 से मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से मान यानी आपको क्या करना है, ओ ए बटा एपी की जगह पे क्या रख दोगे, ओबी बटा बी क्यू, ओबी बटा बी क्यू, यानी ओबी बटा बी क्यू। और इसके बराबर में क्या लिख दोगे, ओसी बटा सी आर। अब देखो ओबी, ओबी यानी ये वाली भुजा के बटा में ये वाली, और इधर से ओसी बटा सी आर। इसका मतलब अब त्रिभुज आएगा कौन सा, अब आपके त्रिभुज आएगा अतः, कौन सा त्रिभुज आएगा, अतः ओ क्यू आर, अतः त्रिभुज ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में आप क्या कर सकते हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन कह सकते हैं कि बीसी समांतर है क्यू आर के। भाई अगर आपके बट्टा में समानुपात दे रखा है, अगर समानुपात बराबर है, भुजाओं का भुजा समानुपाती है, इसका मतलब दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। किस नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो बीसी समांतर किसके हो जाएगी, बीसी समांतर है क्यू आर की। और यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इन सवालों को अगर सिद्ध करते हैं ना तो ये ज्यादा हार्ड सवाल है ही नहीं, बिल्कुल देखो हल्का सा सवाल है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं, और आता है तो 3-4 नंबर का आराम से ये सवाल आता है, और 1-2 सवाल तो इससे आएंगे। अब आपके 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल आपसे कह रहा है, 7वां सवाल आपसे कह रहा है कि प्रीमियर 6.1, प्रीमियर 6.1, प्रीमियर 6.1 का मतलब यहां पर लिखा है 6.1, लेकिन इसका मतलब होता है थेल्स प्रमेय। हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा है, उसका प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज के
त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं, तो वो आपको याद करना है। अब देखिए यहां से अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। ये लो सा त्रिभुज बना लिया त्रिभुज। अब ये त्रिभुज बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहां से एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए, सॉरी, इसमें सबसे पहले नाम देंगे त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का कोई मध्य बिंदु यानी मिड का बिंदु, यानी इस भुजा का ये मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई जो तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में बांटती है। यह आपको सिद्ध करके बताना। यहां से एक रेखा लेनी है, जो वाली रेखा इस भुजा को भी समान दो भागों में बांटती है, यह हमें सिद्ध करके बताना। इसका नाम दे दो डी और इसका नाम दे दो ई। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन लिखेंगे, सबसे पहले सवाल में दे क्या रखा है वो लिखेंगे। अब इस सवाल के अंदर डायग्राम हमें खुद को बनाना था ना, इसलिए पहले डायग्राम बना लिया। अब आराम से शिद्दत से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, सवाल में दिया हुआ क्या है वो देखेंगे। तो दिया हुआ है कि डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना, का मध्य बिंदु है। अतः अगर मध्य बिंदु है, अतः आपके क्या हो जाएगी, एडी है ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, डीबी के। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इसको आप चाहो तो आप नाम भी दे सके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपके आगे काम आएगी। और सेकंड नंबर क्या दे रखा है, सेकंड नंबर हमें दे रखा है कि डीई, यानी ये डीई है ना, वो बीसी के क्या है, समांतर है। यहां पर लिख रखा है ना, समांतर खींची गई है, डीई समांतर है बीसी के। ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ई है ना, ये वाला पॉइंट ई इस एसी का मध्य बिंदु है। एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इस ऐसी भुजा का क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब यहां से हल स्टार्ट करेंगे, उत्पत्ति। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, इस भुजा को समान दो भागों में बांटता है। आपको सिद्ध करके बताना ए बराबर है इसी के, ये हमें सिद्ध करना था। यहां से उत्पत्ति में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दो समांतर भुजाएं दे रखी है, किस त्रिभुज की, एबीसी की। तो यहां से त्रिभुज एबीसी लेंगे अपन। तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में आपको क्या दे रखा है, एबीसी में आपको दे रखा है डीई समांतर है बीसी के, ये हमें दे रखा है। अगर ये दे रखा है, अतः थेल्स पर में से अपन लिख सकते हैं, अतः थेल्स परिमेय से, थेल्स पर में से क्या लिख सकते हैं, थेल्स पर में से अपन लिख सकते हैं कि एडी बटा डीबी के, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा इसी के, एई बटा इसी के, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 से देखिए, एडी बराबर क्या है, डीबी। तो यहां से लिखेंगे
यहां से एडी की जगह अपन क्या लिख देंगे, डीबी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एडी की जगह अपन डीबी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। एडी नाम है ना, एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, डीबी, यानी डीबी बटा डीबी इक्वल ए ई बटा ईसी के। अब देखो ये तो आपस में कट जाएगा और कट पीट के यहां से आंसर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। और ये आप लिख भी सकते हो कि ये कहां से आया, तो ये आप समीकरण 1 से ये चीज हमने लिखी है। अब यहां से देखो, अब देखो, देखो इन दोनों को काटने पे हमें बराबर क्या मिल चुका है, बराबर 1 मिल चुका है। तो 1 बराबर ए ई बटा ईसी। अब ये दोनों अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहां से अगर तिरछे गुणे करेंगे तो इसी एकम इसी, यानी ई सी बराबर हो जाएगा ए ई। अब देखो ई सी और ए ई दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब ई है वो क्या है, अतः ई एस सी का मध्य बिंदु है। ये एसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ये ई है ना, वो एसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब है आपके 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, 7वें में तो 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का उपयोग किया गया था, और 8 में है 6.2 यानी थेल्स प्रमेय के विलोम का उपयोग करेंगे। का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। जो चीज उसमें दे रखी थी ना, वो इसमें सिद्ध करनी है। अब यहां से डायग्राम बनाएंगे अपन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला, क्या कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमेशा मध्य बिंदु को, इन दोनों के मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु कौन से हैं, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु यह है और इस भुजा का मध्य बिंदु यह है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले ए बी सी और इनका नाम दे दो डी और ई। तो सबसे पहले अब हमें दे क्या क्या रखा है, पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है वो लिखेंगे। दिया हुआ, सवाल के अंदर दिया हुआ है कि डी व ई क्रम से ए बी भुजा व एस सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हैं। अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं, अतः अगर मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हो जो एडी बराबर होगा डीबी के, एडी बराबर होगा डीबी के, और इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और तथा दूसरा समीकरण और बना लेंगे यहां से, तथा ए ई बराबर होगा इसी के। यह आपके इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, यह आपके समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि डीई समांतर होगी बीसी की, ये सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। तो उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर एडी, एडी बटा डीबी बराबर एडी बटा डीबी बराबर डीबी बटा डीबी। उपपत्ति के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एडी बटा डीबी, यानी एडी बटा डीबी लिखा है। और इसकी जगह पे अब देखो एडी, और इसका मान भी एडी के बराबर ही, इसका मतलब इसकी जगह एडी की जगह भी आपने क्या लिख दिया, बीडी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और यह आप इन दोनों को जब काटोगे तो आपको बराबर आंसर क्या मिलेगा, एक मिलेगा। किसका मान मिलेगा, एडी बटा डीबी का मान हमें कितना मिलेगा, एक। और यह आप लिख दोगे समीकरण नंबर 1 से आया। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। कहां से आया, समीकरण 1 से आया है। इसी प्रकार दूसरा इधर से लोगे, इधर से क्या आ जाएगा, ए ई बटा क्या दे रखा आपको, ईसी। लेकिन आप क्या करोगे, चाहे ए की जगह पे आप ए ही रख दो, और ईसी, इसी की जगह पे क्या रख दो, ए ही रख दो, और इनको भी काटोगे तो बराबर क्या आंसर आएगा, एक ही आएगा। लेकिन ये किस आया, ये आपके समीकरण नंबर 2 से आया। ये हमारे समीकरण नंबर 2 से। अतः अतः अगर इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गया। अतः एडी बटा डीबी इक्वल ए बटा इसी के। अतः अतः हेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन कह सकते हैं कि देखिए एडी बटा डीबी के बराबर ए बटा इसी के। अगर इस रूप में दे रखा है तो आप थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं ये दोनों क्या भुजाएं क्या होगी, समांतर, यानी डी समांतर होगा किसके, बीसी के। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब है आपके 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल दे रखा है कि त्रिभुज एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज समलम है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के तथा इसके विकिरण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको दर्शाना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम के बगैर ये हमारे सवाल किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, यहां से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में अपने क्या बनाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एबीसीडी, ए बी सी और डी लिख दिया। अब देखिए एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, यानी ये वाली ए बी भुजा इस डीसी के समांतर है, क्योंकि समलम चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर दे दिया, तथा इसके विकिरण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकिरण, विकिरण इधर वाला विकिरण ये रहा और इधर वाला विकिरण ये रहा। ये आपस में कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये आपस में किस पर, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपके ओ। ये इसका डायग्राम है।
ये इसका क्या बना है, डायग्राम। अब देखिए, अगर ये डायग्राम बना तो सबसे पहले सवाल के अंदर दे क्या रखा वो देखेंगे। सबसे पहले सवाल में दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया हुआ है सवाल में कि ए बी समांतर है डीसी के। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, इसका मतलब अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बटा पी ओ बराबर सी ओ बटा डी। ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन हमें सिद्ध करने, अब सिद्ध करना है सबसे पहले अपन को, इसमें देखो इस भुजा के समांतर ये भुजा दे रखी है, क्या ये दोनों किसी त्रिभुज में आ रही है, क्या नहीं आ रही। इसका मतलब आपको रचना करनी पड़ेगी। यहां से क्या करनी पड़ेगी, रचना। इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो अपन रचना लिखेंगे यहां से, यहां से अपन रचना, और रचना क्या करेंगे, रचना अपन करेंगे जैसे एक यहां से रेखा खींच लो, चाहे तो इधर से खींच लो और चाहे तो इधर से खींच लो, किधर भी आप खींच सकते हो। जैसे यहां से एक रेखा खींचते हैं, हल्का सा इसे नीचे ले लेते हैं ये, और इसका नाम अपन दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो। जैसे अपन पी नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, पी। इसका पी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, रचना हमने क्या की, ओ से, यहां से लिखेंगे ओ से गुजरता हुआ, ओ से गुजरता हुआ, ओ से गुजरता हुआ एक एक रेखाखंड, जिसका नाम क्या है, एक रेखाखंड पीओ इस प्रकार खींचा, एक मिनट, खींचा। एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले तो एक लाइन डाल देते हैं, एक मिनट, यहां से एक लाइन डाल लेते हैं और फिर इस रचना को इधर ले आते हैं। ये वाली रचना है ना, रचना की है ना, वो इधर ले आते हैं, ये वाली रचना खींचा की, खींचा की हमारी क्या हो गई, पीओ ए बी के क्या हो गई, समांतर। पीओ, ये पीओ भुजा है ना, ये पीओ आपके क्या हो गई, ए बी के समांतर। अगर पीओ भुजा ए बी के समांतर है, ए बी और डीसी समांतर है, इसका मतलब पीओ क्या हो जाएगी, तथा, यहां से लिख भी सकते हो, तथा पीओ आपके किसके हो जाएगी, डीसी के। यानी पीओ समांतर किसके हो जाएगी, डीसी के। यानी आपस में क्या हो जाएगी, तीनों भुजा आपस में समांतर हो जाएगी। तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। ये हमने क्या कर दी, रचना कर दी। ये हमने क्या कर दी, एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ये कलर, और ये भी चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, ये ठीक है। ये अब देखिए, अब यहां से अपन सवाल की उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे। सवाल की उत्पत्ति यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले, अब देखो ये, अब हमने रचना कर ली, रचना करते ही ये त्रिभुज आ गया और ये आपस में समांतर है। तो आप लिख सकते हो कि डीपी बटा पी ए बराबर डी ओ बटा बी, लिख सकते हो ना। तो अपन यहां से क्या करेंगे, यहां से अपन उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा,
कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज अपन लेंगे ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा साथ में लेते हैं एक बार, ये भुजा और ये भुजा अपन साथ में लेते हैं। फिर लेंगे अपन कौन सा? फिर अपन लेंगे ये, पहले ये ले लेते हैं फिर ये लेंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में, एसीडी, इसमें आपके क्या है? इसमें पीओ समांतर है डीसी के। ये अगर समांतर है अतः आप क्या लिख सकते हो? डीपी, डीपी बटा पी ए बराबर सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ लिख सकते। और यह आपके क्या हो जाएगा? यह आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो, यह आपके क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? तो दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ए बी डी। कौन सा लेंगे? ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में आपके क्या है? पी ओ समांतर है ए बी के। अगर समांतर है अतः, अतः थेल्स परिमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं कि डीपी बटा पी ए, डीपी बटा पी ए बराबर डीओ बटा, डीओ बटा बीओ, ये लिख सकते हैं। और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से देखो वापस कि समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या, दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। लेकिन यहां से आपको एक काम करना है, अपन लिख देते हैं कि समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने की, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से हम मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से मान डीपी बटा पी ए की जगह अपन क्या रख देंगे? सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ। इस डीपी बटा पी ए की जगह पे हमने क्या रख दिया? सीओ बटा एओ बराबर डीओ बटा, डीओ बराबर बीओ, डीओ बटा बीओ। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो हमें करना, यहां तो रखना है देखो एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ, इसका मतलब इसका उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, इस एओ को ऊपर भेज देते हैं। देखिए यहां से अपन थोड़ा कलर चेंज करते हैं और इस एओ को इधर भेज देते हैं, इस डीओ को इधर भेज दो और एओ को इधर भेज दो। इसी प्रकार इन दोनों का भी अपन क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो इससे काम हो जाएगा आपका, इससे आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? देखो सीओ तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन एओ की जगह क्या आ जाएगा? डीओ आ सकता है, आ सकता है। एओ चला जाएगा ऊपर तो एओ बटा, अब हमें सिद्ध क्या करना है? एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो यही धारा है, सीओ बटा डीओ बराबर एओ बटा बीओ। इसको चाहो तो आप उल्टा भी ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब आपके 10वां सवाल है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकिरण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं
जहां पे ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी हो, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। पहले वाला सवाल हमने किया है ना, 9वां सवाल, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सवाल है ये, बिल्कुल आपके ऑपोजिट सवाल है। ऑपोजिट का मतलब पहले जो जिस चीज में जिसमें सिद्ध करना था वो इसमें दे रखा है, और जो इसमें उसमें दे रखा था ये इसमें सिद्ध करना। भाई उसमें दे रखा था कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन इसमें पूछ लिया कि वो सिद्ध करके बताइए। तो सबसे पहले वैसा ही डायग्राम बनाएंगे अपन, सेम ही सेम डायग्राम तो वैसा ही बनाएंगे। तो ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। यह है आपके एक समलंब चतुर्भुज। अब यहां से क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकिरण, तो इसका नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो, ए बी सी और डी के विकिरण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकिरण कहां प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। यानी ये तो विकिरण ये हो गया, और इधर से विकिरण ये हो चुका, और ये आपस में कहां मिलते हैं, ये आपस में जहां मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं तो आपको दे रखा है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो यहां से अपन सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है इस सवाल के अंदर, वो चीज पहले लिखेंगे। यहां से लिखेंगे दिया हुआ, सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको, एक तो आपको दे रखा ए ओ बटा बी ओ, और क्या दे रखा है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। यही तो दे रखा है, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। और चाहो तो इसको न मान लो समीकरण नंबर 1, जो आपके आगे काम आएगा। यहां से अपन क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध हमें करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात समलंब का मतलब जिसका एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर। यानी अर्थात ए बी है ना, वो डीसी के समांतर करनी है। यानी ए बी समांतर है डीसी के, ये हमें बताना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहां से एक लाइन खींचेंगे, और अब हम देखो, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। अब यहां से अपन रचना क्या करेंगे, रचना अपन करेंगे, जैसे उस सवाल के अंदर तो हमने रचना की थी कि यहां से इसके समांतर ये रेखा है, लेकिन यहां पर ऐसा क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये रेखा तो हमने खींच दी, और इसका नाम भी अपन दे देंगे क्या, पी नाम दे देंगे। पिछली बार भी पी दिया था, अब भी पी दे देते। अब यहां से अपन क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब रचना में क्या लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे कि ओ से गुजरता हुआ, ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड, ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड पीओ, पीओ इस प्रकार, पीओ इस प्रकार खींचा कि पीओ समांतर है डीसी के, पीओ समांतर है डीसी के। इस प्रकार हमने रेखाखंड खींचा, पीओ समांतर है किसके, डीसी के। इस भुजा के समांतर ये भुजा है, लेकिन अभी तक गारंटी नहीं ले सकते कि ये भुजा इसके समांतर है, क्योंकि
हमें रचना इस प्रकार की करनी है, क्योंकि इस प्रकार अगर अपन रचना और कर देंगे कि ये भुजा इसके भी समांतर है तो फिर आपस में ये समांतर हो जाएगी, फिर अपन सिद्ध क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। इसलिए हमने रचना एक बार क्या किया, इस भुजा को इसके समांतर किया, केवल इस भुजा को इस भुजा के एक बार क्या किया है, समांतर। अब समांतर करते ही इस त्रिभुज में तो दो भुजा आपस में समांतर हो गई, नहीं तो ये त्रिभुज तो अपन ले सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर सबसे पहले अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एडीसी। एडीसी यानी त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में आपको क्या दे रखा है, पीओ समांतर है डीसी के। ये हमने अभी रचना की है ना, तो वहां से ये दोनों आपस में समांतर हो गई। अगर समांतर होगी अतः थेल्स प्रमेय से अपन लगा सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन क्या लगा सकते हैं कि डीपी बटा पीए, डीपी बटा पीए बराबर है सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ। और ये अपन क्या मान लेंगे, जैसे समीकरण नंबर 1 ये माना था, ये दूसरा समीकरण मान लेंगे, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 क्या दे रखा है, समीकरण 1 आपको दे रखा है एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी। अब देखो समीकरण 2 में सीओ के बटा में कौन है, एओ। सी समीकरण 2 में सीओ के बटा में कौन है, एओ, और यहां पर सीओ के बटा में कौन है, डीओ। इसका मतलब इस ए को इधर भेजो, यहां से अपन क्या करेंगे, इस मान को तो इधर लाएंगे और ये वाला मान इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो इसको इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले यहां से अपन समीकरण 3 का निर्माण करेंगे, यहां से, तो यहां से डीओ ऊपर चला जाएगा, डीओ बटा बीओ, और सीओ बटा एओ। अब देखो दूसरे समीकरण में देखो सीओ बटा एओ हो गया ना, इसका मतलब इसकी अब क्या हो गई, इसकी अब आपके लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हो गई। यहां से इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अब आपके हो चुका है समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर आपके 3 हो चुका है, समीकरण 3 हो चुका है, जिसके अंदर सीओ बटा डीओ की जगह पे क्या आ गया, सीओ बटा एओ आ चुका है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की, राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, बराबर। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखना है। 3 से 2 में तो देखिए डीपी बटा 2 में डीपी बटा पी ए तो है ही, लेकिन आप सीओ बटा एओ की जगह क्या रख दोगे, डीओ बटा बीओ रख दिया। अते अब देखो डीपी बटा पी ए, डीपी बटा पी ए और डीओ बटा बीओ, ये देखो ये वाला त्रिभुज, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपके समांतर हो जाएगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये और ये भुजा तो आपस में पहले हमने रचना से समांतर की थी, और इसके समांतर ये हो जाएगी, इसका मतलब आपस में तीनों भुजाएं समांतर हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः, कौन सा त्रिभुज, अतः त्रिभुज जिसका नाम क्या है, जिस त्रिभुज का नाम है आपके एबीडी,
त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या कह सकते हैं कि पीओ समांतर है किसके, एबी के। पीओ समांतर किसके हो गई, एबी के। अगर समांतर हो गई चूंकि पीओ समांतर है बीसी के, ये हमने रचना के से किया था, तथा पीओ समांतर है एबी से, ये अभी हमने सिद्ध किया है। इसलिए आप यहां से क्या लिख सकते हो कि पीओ समांतर है डीसी के और डीसी समांतर हो गया एबी के, आपस में तीनों भुजाएं समांतर हो गई। अतः अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हो गई तो आप लिख सकते हो कि एबीसीडी ए की क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। हाँ, तो इसी के साथ 6.2 आज आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा या किसी प्रकार का कोई डाउट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।